बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की करेंगे। संदिग्ध हमलावर की एफबीआई ने पहचान कर ली है। अमेरिका की शीर्ष जांच एजेंसी एफबीआई ने ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स की पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के तौर पर की है। क्रुक्स पेंसिल्वेनिया के बीथल पार्क का रहने वाला था। घटनास्थल से एक AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई है। संभवतः इसी हथियार से युवक ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रैली को निशाना बनाकर फायरिंग की और हमले के दौरान ही सीक्रेट सर्विस की गोली से क्रुक्स मारा गया। 2002 में क्रुक्स ने बीथल पार्क हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। उसे नेशनल मैथ एंड साइंस इनिशिएटिव में अवार्ड भी मिला था। क्रुक्स के साथ स्कूल में पढ़ने वालों को कहना है कि वो हर रोज दबंग लड़कों की धौंस का शिकार होता था। स्कूल में ज्यादातर वो अलग थलग रहता था। वोटर्स रिकॉर्ड के मुताबिक हमलावर एक रजिस्टर्ड रिपब्लिकन था। खास बात यह है कि अब तक ये नहीं पता चला है कि उसने ट्रंप की जान लेने की कोशिश क्यों की। एफबीआई ने हमलावर की पहचान कर ली है। ये 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के नाम पर शख्स का नाम सामने आया है। ये एक स्टूडेंट था। इसने 2002 में हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया था और नेशनल मैथ एंड साइंस इनिशिएटिव में $500 का स्टार अवार्डी भी था। एफबीआई ने हमलावर की पहचान कर ली है। इसके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। इसको मौका वारदात से ही काबू में करके गोली मार दी गई थी। थॉमस मैथ्यू क्रुक्स बीथल पार्क हाई स्कूल से ग्रेजुएट था। 2002 में इसने वहां से ग्रेजुएशन किया था। Rang any alarm bells? I mean, yeah, but that's not something you want to think about. Like that, you don't want to have that first thought in your head. Like, he's a little off. Is he going to do something? Like, you don't. So it's kind of just pushed it to the back of your head. You said he was alone? Yeah. I want to say he was a loner more because he was quiet, but like he was just bullied. Like he was bullied so much. और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पूरे हमले की निंदा की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस हमले को लेकर, सुनिए। Remember, while we may disagree, we are not enemies. We're neighbors. We're friends, co-workers, citizens, and most importantly, we are fellow Americans. We must stand together. Disagreement is inevitable in American democracy. It's part of human nature. But politics must never be a literal battlefield, or God forbid, a killing field. You know, that's how we do it, at the battle box, not with bullets. The power to change America should always rest in the hands of the people, not in the hands of would-be assassin. तो कल पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला हुआ। कैसे ट्रंप के कान को छूती हुई कई गोलियां निकल गई, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इस तस्वीर को देखिए, एक बार भी यकीन नहीं होता दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के पूर्व राष्ट्रपति पर हमले की ये तस्वीर है। रैली में ताबड़तोड़ गोलियां चलने की आवाज आ रही है। एक गोली ट्रंप के कानों को छूती हुई निकल गई और कान को सहलाते हुए ट्रंप नीचे झुकते नजर आ रहे हैं। We have criminals, we have drug dealers, we have people that should not be here. शनिवार को पेंसिल्वेनिया की चुनावी रैली में पूर्व राष्ट्रपति को निशाना बनाकर गोलियां चली, लेकिन बाल-बाल बच गए ट्रंप। It wasn't like in 5-6 minutes. All you saw was like you can hear like two bullets just like flying over. The second bullet, just guessing, hit the forklift on Donald Trump's left side. The forklift was carrying like speakers, and as soon as the bullet hit the forklift, I guess it hit the hydraulic, which is insane, and the forklift dropped and the hydraulic water was just going through all the crowd. So we thought like fire department was fire hosing the shooter, and then this is like matter of seconds, 5-10 seconds, you heard a couple more shots, and then we knew things got real. Everybody ducked down, Trump was down. पूरी तस्वीर अब सिलसिलेवार तरीके से देखिए। ट्रंप मंच पर आने से पहले लोगों के बीच तालियां बजाते नजर आ रहे हैं।
बीच बीच में रुककर लोगों का जोश बढ़ा रहे हैं। सामने समर्थकों का जमावड़ा है, अमेरिकी झंडे लहरा रहे हैं। शोर थमा तो ट्रंप ने अपना भाषण शुरू किया। We have criminals, we have drug dealers, we have people that should not be here. पेंसिल्वेनिया की इस रैली में समर्थकों के जुनून को देखकर ट्रंप इतने उत्साहित थे कि उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ट्रंप का कहना था कि इससे लोगों के साथ संवाद नहीं हो पाता है। You don't mind if I go off teleprompter, do you? Because these teleprompters are so damn boring. I try and explain that. Oh, it is. Wow. You guys are doing it. They're getting better with time. और शायद इस छोटे से फैसले ने ट्रंप की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर होता तो उनकी नजरें उसी पर होती और वो बार बार मूव नहीं कर रहे होते। उनके लगातार इधर उधर होने की वजह से हमलावर का निशाना चूक गया। अब हमले की तस्वीर देखिए, गोलियां चलती है और अचानक उनका हाथ अपने कान की तरफ जाता दिख रहा है, यानी गोलियां कान को छू कर निकली है। ट्रंप तुरंत नीचे बैठते हैं। आसपास के लोग भी झुकते दिखाई दे रहे हैं। चीख पुकार की आवाजें सुनाई देती हैं और अगले कुछ सेकंड में वहां सीक्रेट सर्विस के एजेंट पहुंच जाते हैं। ट्रंप को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और हमले के बाद पहली बार उनका चेहरा सामने दिखाई देता है। चेहरे के दाहिने हिस्से में खून के छींटे दिखाई पड़ते हैं। हमले में ट्रंप बाल बाल बच गए। चश्मदीदों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक हमलावर ट्रंप से बमुश्किल 150 मीटर दूर था। Had a rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. You know, he's crawling. सवाल बड़ा है कि सबसे ताकतवर मुल्क के पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में ऐसी चूक कैसे हुई और हमलावर का मकसद क्या था। आज तक ब्यूरो। गीता मोहन मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। गीता, ये एफबीआई और सीक्रेट एजेंट्स का फेलियर तो है ही, लेकिन इस हमले के पीछे का मकसद अभी तक साफ नहीं हुआ है। क्या ये सिर्फ एक सिरफिरे ने अंजाम दिया, ये हम तय माने, या फिर कोई मकसद था इसके पीछे? देखिए, मकसद अभी भी क्लैरिटी से बताया नहीं गया है, क्योंकि अगर आप खबरें देखें तो फिर जो ये शूटर था उसको भी वो भी फेटली उसको मार दिया गया उस पूरे रिटेलिएशन में। तो जब तक उसके तह तक नहीं जाएंगे, अब क्या कर रहे हैं कि जानना चाह रहे हैं कि वो कहाँ से था, क्या था उसके ऑनलाइन जो फुटप्रिंट है वो क्या है, किससे बात कर रहा था, कोई और है जो इस पूरे प्लान में जुड़ा हुआ था या नहीं। जब तक वो सारी डिटेल्स पूरा एक साथ नहीं कर सकते हैं, तब तक मोटिव नहीं पता कर पाएंगे। लेकिन नेहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक बहुत बड़ा, जैसा आपने कहा, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और इस ब्रीच पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा होगा कि ऐसे कैसे हुआ कि एक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जिनको सीक्रेट सर्विस का सिक्योरिटी रहता है, उन पर ऐसा हमला हो गया एक पूरे ओपन रैली में। तो इस पर भी तहकीकात हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।